नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ आर्यन ऑनलाइन। आज बात करेंगे जेड ब्लैक कंपनी के बारे में। जेड ब्लैक कंपनी का नाम शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने नहीं सुना होगा। एक स्कूटर पर अगरबत्ती बेचने वाले ने खड़ी कर दी 1000 करोड़ की कंपनी। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जो भारत की अगरबत्ती में तीसरे नंबर की कंपनी बन गई। और जेड ब्लैक कंपनी भारत के साथ साथ 40 कंट्री में भी व्यापार करती है। हाँ, यहाँ हम सीखेंगे स्ट्रेटजी कि एक छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी कैसे बनता है, आम आदमी भी अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता है। यह जेड ब्लैक की स्ट्रेटजी में हम सीखेंगे। और यह वीडियो फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और यह वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है अब। जेड ब्लैक कंपनी के मालिक है प्रकाश अग्रवाल जी। प्रकाश अग्रवाल जी 80 के दशक में कपड़े की दुकान पर काम किया करते थे। 7 साल तक इन्होंने कपड़े की दुकान पर काम किया। फिर इन्होंने नौकरी छोड़कर साबुन का बिजनेस स्टार्ट किया और इन्हें साबुन के बिजनेस में सफलता नहीं मिली। फिर इन्होंने हेयर ऑयल का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर इन्हें हेयर ऑयल के बिजनेस में लॉस हो गया। फिर इनके घर वालों ने कहा कि तुम बिजनेस छोड़कर नौकरी करो, और यह नौकरी नहीं करना चाहते थे। और इन्होंने माइंड सेट कर रखा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा और बिजनेस ही करूंगा। और इनकी माताजी ने इनको सलाह दी कि तुम अगरबत्ती का बिजनेस करो। इनके कुछ रिश्तेदार अगरबत्ती का बिजनेस करते थे और घर के गैरेज से ही बहुत कम इन्वेस्टमेंट में यह बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। और यह अगरबत्ती पैकिंग करके स्कूटर से दुकानों पर अगरबत्ती सेल करने लगे और यह खुद पैकिंग करके स्टोर टू स्टोर सेल करने लगे। 80 के दशक में अगरबत्ती में साउथ की कंपनी का मार्केट बना हुआ था, जैसे कि श्री माया, मंथन, राजा गुलाब का मार्केट बना हुआ था। फिर इन्होंने मैसूर दीप के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट की और मैसूर नाम इसलिए इन्होंने रखा कि यह कंपनी साउथ की लगे। और जो साउथ की अगरबत्ती थी उनके जो पैकेट होते थे उसमें क्वांटिटी बहुत कम हुआ करती थी, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्वांटिटी ज्यादा दी और बेहतर खुशबू दी। और यह व्यापार इन्होंने इंदौर में शुरू किया था और क्वांटिटी और बेहतर खुशबू देने के कारण इनकी इंदौर में नंबर 1 ग्राहकी बन गई। फिर इन्होंने व्यापारियों को ऑफर के साथ अपने प्रोडक्ट सेल करने लगे और इन्होंने व्यापारियों को ऐसे ऑफर दिए कि 40% इनकम होने लगी। और जो साउथ की कंपनियां थी उनमें मार्जिन सिर्फ 20 से 25% हुआ करती थी और जिससे इनकी कंपनी की ग्रोथ होने लगी। फिर उन्होंने अपना एक गोल बनाया है कि अगरबत्ती जो अपना प्रोडक्ट है वह पूरे भारत में सेल करेंगे। फिर इन्होंने हर राज्य हर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बनाए और व्यापारियों को क्रेडिट में इन्होंने माल देना शुरू कर दिया। और इन्होंने व्यापारियों को कहा कि तुम मेरा माल रखो और बेचकर पैसा देना। और जो साउथ की कंपनी थी वह क्रेडिट में माल नहीं देती थी क्योंकि उस समय उनका नाम ही काफी था। और जो साउथ की कंपनियां थी वह 2 से 4 वैरायटी के प्रोडक्ट ही बनाती थी। फिर इन्होंने अपना ब्रांड नाम चुना, एक ब्रांड बनाया और जेड ब्लैक नाम इन्होंने रखा। फिर इन्होंने 25 से 30 खुशबू में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने। और इन्होंने कास्ट के हिसाब से भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, जैसे दुआ हुआ, लोवान हुई। और बेहतर खुशबू होने के कारण इनके मार्केट में डिमांड बढ़ गई और सबसे ज्यादा फायदा इनको व्यापारियों से हुआ और व्यापारियों को फायदा इनसे हुआ। और आते आते 90 के दशक तक अगरबत्ती की इंडस्ट्री बदल चुकी थी और वियतनाम की अगरबत्ती मार्केट में आ चुकी थी। और वियतनाम की अगरबत्ती की खासियत थी कि वह मशीन से बनी हुई होती थी और उसमें बेहतर सफाई हुआ करती थी और हाथ बिल्कुल भी काले नहीं होते। और मेन पॉइंट था कि वह बेहतर खुशबू देती थी। और यह चारों चीज देखते हुए जेड ब्लैक कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री मशीन की इंडस्ट्री में बदल दी। और फिर हाथ की अगरबत्ती से मशीन की अगरबत्ती में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट अपडेट कर दिए और साउथ की कंपनी अपने प्रोडक्ट अपडेट नहीं कर पाई और जिसका फायदा जेड ब्लैक कंपनी को मिला। फिर इन्होंने साउथ की एक्टर हंसिका मोडवानी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर इन्होंने बंगाल की पायल सर्कल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए जिसका पूरे भारत में जाना पहचाना नाम हो। फिर इन्होंने 2006 में महेंद्र धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया क्योंकि साउथ में भी उनकी अलग ही पहचान थी, क्योंकि वह आईपीएल में चेन्नई की तरफ से क्रिकेट मैच खेलते थे। और चुनौतियां इनके सामने भी आई और कई बार इन्होंने चुनौतियों का सामना किया और कई बार इनके वेयर हाउस में आग लग गई। फिर भी इन्होंने
आपदा को अवसर में बदला। फिर इन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए, इंसेंस कॉन्स और ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक नेचुरल पाउडर, और जैसे राइस पापड़, भीमसेनी कपूर, और जैसे धूप बत्ती, और धूप बत्ती के लिए ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इनके पास 8 लाख से ज्यादा रिटेलर है और 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनके प्रोडक्ट 40 से ज्यादा कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और अंकित अग्रवाल और अंशुल अग्रवाल जेड ब्लैक कंपनी के डायरेक्टर हैं। जेड ब्लैक कंपनी से हमें कौन कौन से पॉइंट सीखने को मिलते हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है कि कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो आपको व्यापारियों को ज्यादा मार्जिन या ज्यादा प्रॉफिट देना होगा, जिससे व्यापारी आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ा देंगे। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट पर कम इनकम रखनी होगी। आपको कस्टमर को वेस्ट से वेस्ट प्रोडक्ट देना होगा, और समय के साथ साथ आपको कंपनी में अपडेट करते रहना होगा। और जिस प्रकार जैसे जेड ब्लैक कंपनी में आग लग गई थी, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला था, उसी प्रकार आपको भी आपदा को अवसर में बदलना होगा। और प्रोडक्ट आप ऐसे बनाएं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको पहले रिसर्च करनी होगी कि मार्केट में क्या चीज है, किस चीज की आपको मार्केट में डिमांड है। और बिना एडवर्टाइजमेंट के कंपनी आपकी नहीं बढ़ सकती। एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं आपको अगरबत्ती के बिजनेस की जानकारी आपको शेयर कर दूंगा। और वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों।